राजा रघुगुण का एक कहार बीमार हो गया और कुछ सूझा नहीं, कुछ दिखा नहीं। अब कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है कि किसको पकड़े। डगमग डगमग वो उसका संतुलन बिगड़ गया पालकी का। अब ये रघुगुण कहता है, राजा कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे मुझे गुरु ढूंढना है भाई, अब अरे मुझे गुरु ढूंढने निकलना है, जल्दी करो। अब 3 कहार कहने लगे कि महाराज हम तो चलने को तैयार हैं, अब ये एक कहार बीमार हो गया है, अब एक कहार के बिना थोड़ा पालकी में संतुलन बिगड़ तो रहा है। तो राजा ने कहा ढूंढो, एक और कहार ढूंढ लो। गुरु जी सामने ही खड़े हो गए, बोले क्यों ये इतना व्याकुल हो मुझे ढूंढने के लिए। गुरुदेव ही सामने खड़े हो गए। तो पता है क्या कहता है वो राजा कि ये हट्टा कट्टा सुंदर सा हिस्ट पुष्ट है, इसी को पकड़ लो, इसी को कहार बनाओ। गुरु को ही कहार में बना लिया। और जैसे ही गुरुदेव आए, देखो धन्य है ये गुरु, ये चेले के लिए कहार बन जाएंगे। ये धन्य है नारद, बंधन स्वीकार किया कितने ऋषियों के कल्याण के लिए। धन्य है भगवान महावीर स्वामी कि चंड कौशिक का विष दंश स्वीकार किया। धन्य है ये बुद्ध, अंगुलीमाल के हिंसक क्रूर कटु वचन स्वीकार किए उसको मुक्त करने के लिए। धन्य है बुद्ध। सबने कहा इतने अपशब्द बोलता है, इतना हिंसक है, क्या आपके लिए ये इतने निंदा के शब्द बोल रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसे तारना है। नारद ने कहा मुझे बांध के चला जा और पूछ कि क्या जो तू पाप करता है उसमें तेरे परिजन सहयोग करेंगे। बंधन स्वीकार किए नारद ने। चंड कौशिक के विषदंत स्वीकार किए भगवान महावीर स्वामी ने। अंगुलीमाल के हिंसक शब्द और बड़ी प्रताड़ना स्वीकार की बुद्ध ने। वैसे ही भरत भी, गुरुदेव भरत, जड़ भरत रघुगुण के इस दुष्कृत्य को भी स्वीकार करते हैं कि कैसे ही सही मुझे अपना बनाया, भले ही कहार बनाया। और जैसे ही कहार बंद कर गुरुदेव उसके जीवन में आए, अचानक उजाला आ गया। उसे लगा ना ना ना, ना ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य नहीं है। भागवत को प्रणाम करता हूं। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय नमो अवधूत ध्वजबंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यं तुभ्यं तुभ्यं। नमो नमः कारण विग्रहाय रघुगण उवाच। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधु लिंग निगूढ़ नित्याय अनुभवाय तुभ्यं। नमो नमः कारण विग्रहाय। अरे अवधूत, अरे गुरु, पहचान लिया मैंने तुझे। कूद पड़ा पालकी में से, शिविका में से। शिविका कहते हैं पालकी को, संस्कृत भाषा में पालकी को शिविका कहते हैं। पहले जब बढ़िया गाड़ी नहीं थी तो पालकी में तो चलते थे राजा लोग, पालकी में। वो तो आज भी ऊपर पहाड़ों पर दर्शन करने जाओ तो पालकी के लिए कहार तैयार है। गिर पड़ा गुरुदेव के चरणों में, उनके चरणों की धूल माथे से लगाने लगा। मैंने पहचान लिया आपको, मैं आपको पहचान गया। आप कौन हैं गुरुदेव? मैंने पहचान लिया आपको। मुझे पूर्व जन्म भी याद आ गया है कि मैं मृग बाल कैसे योनि से निकलकर, मेरी मां मर गई थी और आपने मुझे प्राणों की रक्षा की। मेरे लिए आप मृग बन गए, मेरे लिए जड़ बन गए। एक जगह लिखा है कि गुरु मंत्र देते नहीं है शिष्य को, और मंत्र दें तो उनका दायित्व बनता है। जब तक शिष्य का कल्याण न हो, गुरु उसका पीछा करता रहता है, पीछा करता रहता है।
ये गुरु की प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, संबद्धता है, ये गुरुदेव की प्रतिबद्धता है उस गुरु तत्व की कि वो आपके पीछे लगा रहता है जब तक कि आपका तारण न हो। अरे अवधूत, मैंने पहचान लिया आपको, गुरुदेव मैं आपको जान गया, अब विलंब न करो, अब एक पल का विलंब मुझे मान्य नहीं, एक भी पल का। अब मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, इस मेरे अहंकार को छीन लीजिए। और बड़ा चतुर है चेला, पता है क्या कहता है? मुझे अपना ज्ञान दे दीजिए, मुझे वैसा ही बना दो जैसे आप हैं, जो आप हैं मुझे वही बना दीजिए, क्योंकि मुझे आप में ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम, आप ब्रह्म ही हैं, मुझे वो ब्रह्मानुभव करा दीजिए।